सज्जन, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। हर खबर से हम आपको रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। देश भर में कोरोना की जो दूसरी लहर है उसमें संक्रमितों के मामले जो है तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में अक्सर जो शब्द आप सुन रहे हैं, कर्फ्यू लगा है, लॉकडाउन लगा है, तो एक कंफ्यूजन होता है कि लॉकडाउन और कर्फ्यू में फ़र्क क्या है। क्या कभी आपने सोचा है? कई शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है। दिल्ली में पहले नाइट कर्फ्यू था, फिर लॉकडाउन हुआ। ऐसे तमाम महाराष्ट्र में, अपने आसपास आप देखिए, रोज़ाना आप ऐसी खबरें सुन रहे हैं। इसके चलते लोगों को परेशानियां भी होती हैं कि लॉकडाउन हो गया, कर्फ्यू हो गया, तो क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा। ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन अगर आप जो बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो आप फ़र्क कर सकते हैं अगर आप जानते हैं तो। लॉकडाउन एक आपातकाल जैसी स्थिति है, या फिर आप कह लीजिए कि स्थानीय प्रशासन द्वारा लगाई जाने वाली एक आपातकाल व्यवस्था होती है जिसमें ज़रूरी सेवा बंद नहीं की जाती, लेकिन निजी प्रतिष्ठान और सार्वजनिक परिवहन और यातायात की व्यवस्था, इस तरह की चीज़ों को फिलहाल थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, जितने भी दिन का रोक दिया जाता है। लॉकडाउन में लोगों को घर से लॉक रहने की या घर में रहने की अपील की जाती है और उन्हें आवश्यक चीज़ों के लिए ही कहा जाता है कि बाहर निकले, या अनुमति भी कम चीज़ों के लिए होती है। हालांकि यह सरकार द्वारा अपनाई गई एक अस्थायी प्रणाली होती है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सुविधाएं जारी रहती है। ये सरकार अपनाती है कि कितने दिनों के लिए लॉकडाउन रखना है, कौन कौन सी सेवाएं चलती रहनी चाहिए, कौन कौन सी ज़रूरी सेवाएं हैं। लॉकडाउन में स्थानीय प्रशासन निजी संस्थानों को बंद करवा देता है और वर्क फ्रॉम होम जैसी सुविधाएं जो है कंपनीज शुरू कर लेती हैं। लॉकडाउन के पीछे का मकसद एक ये भी है कि लोग घर में रहें ताकि एक दूसरे से मिलना कम हो, जिससे संक्रमण कम हो। कई राज्यों शहरों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लेकिन आप देखिए बैंक या फिर दवाई की दुकानें या राशन, फल, सब्जी, ये सब सुविधाएं आपको उपलब्ध रहती हैं। तो लॉकडाउन में ये सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध मिलेंगी। लेकिन कर्फ्यू में क्या होता है? कर्फ्यू गंभीर स्थिति में लगाया जाता है। कर्फ्यू के दौरान लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने की इजाज़त बिल्कुल ही नहीं होती, और इस दौरान आप देखिए स्कूल, कॉलेज, मार्केट, ये सब पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं और बहुत ही कम सुविधाओं के लिए लोगों को शायद इजाज़त मिलेगी कि वो बाहर निकल सके। और जो बेहद ही ज़रूरी हो, कर्फ्यू के तहत लोगों को ये बार बार हिदायत दी जाती है कि वो सड़क पे ना निकलें, क्योंकि स्थिति उस वक्त गंभीर होती है और अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, आपको फाइन भी लगाया जा सकता है। तो कर्फ्यू के दौरान जो बाजार है या बैंक, जिन सुविधाओं की आपको रोज़ाना ज़रूरत पड़ती है, उन सबको भी बंद कर दिया जाता है। जब कर्फ्यू में ढील दी जाती है तभी लोग घर से बाहर निकल सकते हैं। तो ये जो बेसिक फ़र्क है आप देखिए, या कुछ दिनों या घंटों के लिए किसी विशेष क्षेत्र में लगाया जाता है कर्फ्यू। आमतौर पे कर्फ्यू आप देखिए सांप्रदायिक दंगे या फिर जब कोई आतंकी घटना हो गई या कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई हो, तो ऐसे में इसको लगाया जाता है। और इसके पीछे का जो मूल उद्देश्य या जो मकसद होता है वो अशांति को फैलने से रोकने के लिए होता है। तो नाइट कर्फ्यू, ये आप सुन रहे हैं, नाइट कर्फ्यू मतलब बिल्कुल ही नहीं निकल सकते। कर्फ्यू में बिल्कुल ही बार बार हिदायत दी जाती है कि आप बिल्कुल ही नहीं निकल सकते, ज़रूरी सुविधाओं के लिए भी नहीं निकल सकते हैं। लेकिन जब लॉकडाउन टर्म का इस्तेमाल होता है तो लॉकडाउन में ज़रूरी सुविधाएं स्थानीय प्रशासन अपने हिसाब से अनाउंस करता है कि कौन सी खुली रहेंगी, कौन सी बंद रहेंगी। तो जैसे आपने पिछले साल देखा 2020 में जब आप घर में थे तो आपको जो दवाइयों की सुविधा हो, जो केमिस्ट शॉप्स हों या राशन, इस तरह की चीज़ों की दिक्कत कम आई क्योंकि ये सुविधाएं चलती रहीं। लेकिन कर्फ्यू में ऐसा नहीं होता, पूरी तरह से सिस्टम को बंद कर दिया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो बेसिक फ़र्क है दोनों में वो समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। कई लोग मुझसे कह रहे थे कि ये पता कैसे चले कि किस में क्या होता है, किस में नहीं। आपको एक अपडेट करने के लिए कि आपको भी इस चीज़ की जानकारी हो, हम ये आपके लिए कार्यक्रम लेकर आए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप लाइक बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।